नमस्कार, सवाल आपका लेकर हाजिर हूं मैं पूजा सचदेवा। किसान आंदोलन का कैप्टन कौन? क्या हाल है इस देश का, इस देश की सरकार का और राज्य सरकारों का? जो किसान दिल्ली निर्माण में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उस किसान को देश की राजधानी दिल्ली में प्रवेश करने के लिए लाख मशक्कत करनी पड़ती है। किसान अपने ही देश में और दूसरे राज्य में जाकर प्रदर्शन करने के लिए इतना जोर लगाए या सरकारों की तरफ से उन्हें प्रदर्शन करने के लिए रोका जाए, ये कहां तक जायज है? क्या ये हाल किसी प्रजातांत्रिक देश का हो सकता है? सोचा भी नहीं जा सकता, लेकिन सरकारों को इल्म होना चाहिए कि किसानों के प्रति ऐसा रवैया, ऐसा व्यवहार आगामी समय में बहुत कुछ तय करने वाला है। किसान सरकार से दो हाथ के लिए पूरी तरह से तैयार है। पहले किसान को रोका गया, प्रशासन को आदेशित किया गया कि किसी भी सूरत हाल में किसानों को आगे बढ़ने से रोका जाए। जब किसानों ने प्रशासन के सारे इंतजामात को धराशायी कर दिया तो किसानों पर मुकदमे कर दिए गए। कई धाराओं में मामला दर्ज हुआ। कुछ जगह से जानकारी ये भी सामने आई कि महम में 900 किसानों पर और डबवाली में 10,000 किसानों पर विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। बहरहाल ये लड़ाई हक की है और ये लड़ाई कृषि कानून के दूरगामी परिणामों के खिलाफ है, जो किसान अपनी खुली आंखों से देख पा रहा है। लेकिन इस लड़ाई में हरियाणा के किसान शामिल नहीं है। इस बात में कितनी सच्चाई है, ये बहुत बड़ा सवाल है। किसान कृषि कानूनों को जिस चश्मे से देख रहा है, ये एक चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये बयान दिया कि ये तो पंजाब के किसान हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, इसमें तो हरियाणा के किसानों की भागीदारी है ही नहीं। इसको लेकर के कई सवाल खड़े होते हैं। उन सवालों से भी आपको रूबरू हम कराएंगे और मेहमानों से भी पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का वो बयान आप सुनिए। ये आंदोलन पंजाब के किसानों की ओर से खड़ा किया गया है और वो भी किसानों की बजाय वहां से कुछ पॉलिटिकल पार्टी का जो स्पॉन्सर्ड है, कुछ संस्थाओं का स्पॉन्सर्ड है, इस प्रकार के किसान वहां से आए हैं। हरियाणा के किसान ने उसमें भागीदारी नहीं की है। मैं इसके लिए हरियाणा किसान का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम करेंगे सवाल, लेकिन वो सवाल आपको बता दें जो इस वक्त हम पूछना चाह रहे हैं कृषि कानूनों से जुड़े। देखिए, क्या आंदोलन में सिर्फ पंजाब के किसान हैं? क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री जिस तरीके से कह रहे हैं, ऐसे में क्या इस आंदोलन में वाकई केवल पंजाब के किसान हैं? क्या ये किसानों का आंदोलन राजनीति से प्रेरित है? क्या एक और सवाल जो काफी महत्वपूर्ण है, क्या किसानों की आड़ में राजनीति हो रही है? क्या विपक्ष इसका फायदा उठा करके राजनीति कर रहा है इस मुद्दे पर? यह भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए, इन्हीं सवालों के साथ दो मेहमानों के पास हम चलते हैं और उनसे करेंगे सवाल। सबसे पहले परिचय आपका करा देती हूँ। बीजेपी के मंडल अध्यक्ष कुरुक्षेत्र से मेरे साथ मौजूद हैं दीपक चौहान जी। कांग्रेस के प्रवक्ता वेणु सिंगला जी भी मेरे साथ मौजूद हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है खबर फास्ट के इस मंच पर। सबसे पहले दीपक जी, आपका रुख मैं कर लेती हूँ। मुझे बताइए कि हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये तो पंजाब के ही किसान है। क्या वाकई आपको लगता है कि पंजाब के ही किसान हैं? और अगर ऐसा है तो फिर क्यों बीजेपी सरकार हरियाणा के किसानों पर मुकदमे दर्ज कर रही है? देखिए पूजा जी, माननीय मुख्यमंत्री का जो बयान है वो सभी परिस्थितियों को देखते हुए दिया गया है और वो बिल्कुल सत्य है। इस पूरी षड्यंत्रकारी टीम का राजनीतिकरण यदि हम देखें तो पूरी की पूरी पंजाब सरकार इसमें शामिल है और कैप्टन अमरिंदर सिंह इसके पूरी तरह से कप्तान है। और यदि मैं वाइस कैप्टन की बात करूं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसके वाइस कैप्टन है। और ये सब मिलकर जो झूठ की राजनीति कर रहे हैं और भोले वाले किसानों को भड़का के, और उसके बीच में षड्यंत्रकारी तत्व, असामाजिक तत्व भी शामिल है। सर, लेकिन देश के कैप्टन की भूमिका तो बीजेपी निभा रही है ना। देश के कप्तान की भूमिका में तो बीजेपी है ना इस वक्त, तो क्यों कप्तान की भूमिका नहीं निभाई? मैंने इस आंदोलन की षड्यंत्रकारी गतिविधियों की बात की है जो इस टीम का हिस्सा है। ये मैं आपकी बात समझ गई, लेकिन आप फिर हरियाणा के किसानों पर मुकदमे क्यों दर्ज कर रहे हैं अगर केवल पंजाब के किसान ही शामिल हैं तो? देखिए, जो भी इस आंदोलन में असामाजिक तत्व और जहां तक देश विरोधी तत्वों का भी इसमें योगदान रहा है, वो जो भी सार्वजनिक संपत्ति को या किसी गैर जरूरी कार्य में शामिल होगा उसके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। ठीक है, लौटती हूँ आपके पास। पहले दर्शक जुड़ गए हैं, रणवीर जी। रणवीर जी, स्वागत है खबर फास्ट के मंच पर। हम बढ़िया मैडम जी, कहाँ से बात कर रहे हैं सर? सोनीपत से जी। बताइए। ऐसा है मैडम, किसान तो है ना शांतिपूर्वक प्रदर्शन करे है, सरकार ही करी है जो कुछ कर रही है। सरकार ही मतलब फांसी ला रही है किसान को।
हाँ जी। ठीक है रणवीर जी, पूछते हैं दीपक जी से कि क्या किसान हाँ। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन नहीं कर रहे थे क्या सरकार रोक दीपक रही जी? है रास्ता किसानों का, किसान नहीं रोक रहा, किसान नहीं रोक रहा, दीपक किसान जी रास्ता नहीं रोक रहा, जवाब दीजिए। रास्ता तो सरकार आप रोक रोक रही रहे है। हैं किसानों का, किसान थोड़ी ना रास्ता रोक रहे हैं किसी का। पुलिस ने भी बैरिकेड जीडीओ करने वाला हूँ, 4 जगह बैरिकेड लगा रास्ता रोक दिया, शादी में जाने के लायक बटे इन्होंने। रणवीर जी जवाब ले लेते हैं। दीपक जी बताइए, आम जन को क्यों परेशान कर रहे हैं? देखिए, किसान कभी कोई असामाजिक कार्य में शामिल नहीं हो सकते, खास तौर पे हरियाणा के। ये एक किसान हितैषी सरकार है और हमें अपने हरियाणा के किसानों पर पूरा विश्वास है कि वो इस बात को समझेंगे। परंतु इस आंदोलन की आड़ में जो असामाजिक तत्व शामिल हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई होगी। सर पंजाब का किसान क्या इस देश का किसान नहीं है क्या? क्या आतंकवादी है क्या वो? देखिए, पंजाब के किसान, हरियाणा देश का एक मात्र राज्य है जो केवल अपने किसानों की उपज अपनी मंडियों में बिकने नहीं देता, बल्कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, इन सब की व्यवस्था को हरियाणा संभालता है। अच्छा, लौटती हूँ आपके पास। वेनु जी एक कमेंट जल्दी से दे दीजिए, एक दर्शक और मेरे साथ जुड़ गए हैं, फिर उनका सवाल लेती हूँ। जी, मेरे भाई दीपक जी ने कहा कि ये किसान हितैषी सरकार है, तो ये तो आप और मैं और सब जनता देख ही रही है कि कितने हितैषी हैं ये किसान के, कि भोले भाले किसान जो शराफत से अपना आंदोलन करना चाहता था, इन्होंने उसके ऊपर अत्याचार किया, तानाशाही की। और जो किसान अपने ही देश में, अपनी ही राजधानी में, अपने ही प्रधानमंत्री से बात करना चाहता है, ये उसके ऊपर आंसू गैस के गोले बरसा रहे हैं, वाटर कैनन की बौछार कर रहे हैं, बैरिकेड्स लगा रहे हैं, बल का प्रयोग कर रहे हैं, और ये लोग कहते हैं कि हम किसान हितैषी हैं। किसान के अंदर मानवीयता आज भी बाकी है। आप देखिए कि करनाल बॉर्डर पर किसान आंदोलन के समय एक एम्बुलेंस फंस गई, किसानों ने रास्ता दिया, एम्बुलेंस। चलिए लौटती हूँ मैं आपके पास, लगता है संपर्क टूट गया। विक्रम जी चरखी दादरी से मेरे साथ जुड़ गए। विक्रम जी स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार जी। जी नमस्कार विक्रम जी, बताइए अपना सवाल। मैं किसी राजनीति के पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, मगर ये बहुत ही निंदनीय काम किया है इन्होंने। किसान सबका भरण पोषण करता है, इसको कोई भी सिक्योर नहीं करता, और तब भी इसके साथ ही ऐसे काले कानून लाके, इतने अध्यादेश लगा के, ये बहुत ही खराब बात है। ठीक है विक्रम जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और दर्शक जुड़ गए हैं, नीरज जी जगाधरी से। नीरज जी बताइए। सबसे पहले मैं मैडम जी आपको और राजनीतिक दोनों सर और मैडम जी को नमस्कार करता हूँ। जी मैडम जी मेरा सवाल आपके मंच के द्वारा, मैं 6 महीने आज पूरे 25 दिन हो गए, आज फिर मैं अपना सवाल दोहराता हूँ कि मैं यमुनानगर के अंदर गुरु नानक, मेरा सवाल बस जो सर है वो कृपा करके नोट कर। लगता है नीरज जी से संपर्क हमारा टूट गया, लेकिन नीरज जी रिक्वेस्ट भी आपसे, क्योंकि आज हम किसानों के मुद्दे पर हालांकि बातचीत कर रहे हैं, आपका मसला लगातार खबरफास्ट के इस मंच तक बीजेपी के जो प्रतिनिधि जुड़ते हैं उन तक पहुंचाया जा रहा है, और आशा हम भी करते हैं कि जल्दी इस पर कार्रवाई की जाएगी और काम भी इस पर किया जाएगा, समाधान इसका होगा। रेणु जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। वेणु जी माफ कीजिएगा। जी तो बात ये कर रहे थे किसान हितैषी होने की। आप देखिए जो बात हमें समझ आ रही है वो ये है कि इन सरकार के सामने एक तरफ अन्नदाता है, एक तरफ धनदाता है। तो ये धनदाता की ओर झुके हुए हैं कि क्योंकि इनको इलेक्शंस में इनके पूंजीपति मित्रों द्वारा धन दिया जाता है, राशि दी जाती है, इनको आगे काम आती है, तो ये बेचारे भोले भाले किसान को तो बरगलाना चाहते हैं। आनंद फान में ये लोग अध्यादेश लेकर आए, रातों रात उसको इन्होंने काला कानून बना दिया। ऐसी क्या मजबूरी थी कि कोरोना काल में आप कोरोना को तो काबू कर नहीं पाए, आप फटाफट। वेणु जी मैं आपके पास लौटूंगी और आपसे भी पूछूंगी कि 70 साल के शासनकाल में कांग्रेस ने क्या किया किसानों के लिए, क्यों स्वामीनाथन रिपोर्ट को पूरी तरीके से लागू नहीं कर पाए अब तक। ये सवाल आपसे भी करूंगी और दीपक जी से भी लगातार सवाल करूंगी। एक और दर्शक जुड़ गए हैं, जय कुमार कुरुक्षेत्र से। जय कुमार जी। हाँ जी मैम नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए सर अपना सवाल। मैडम मैं ये जो दीपक भाई साहब बैठे हैं कुरुक्षेत्र से, जो अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष जो बैठे हैं, मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आज के टाइम में जो किसान सड़कों पे उतरा हुआ है और ये बोल रहे हैं कि असामाजिक तत्व जो निकला, क्या अब इनको किसान आतंकवादी नजर आने लगा है? जो किसान रात दिन ये कहते हैं कि मंडियों से दूसरे स्टेट की मंडी से मतलब जो भी फसल है हरियाणा बिक सकती है,
एक भी फसल कहीं से नहीं बिकी। इन्होंने यहाँ से नहीं खरीदी तो बाहर से तो क्या खरीदेंगे। ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र पे इन्होंने जीरी का अंबार लगा दिया जो सड़कों पे पड़ी रही, और आज ये जिम्मेदार को कहते हैं कि जिम्मेदार आतंकवादी हो गया जो सड़कों पे उतरा हुआ है। दीपक जी, जनता का सवाल है, ये वेणु जी का या मेरा सवाल नहीं, बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, हरियाणा सरकार, भारत सरकार किसान को आतंकवादी कभी नहीं कहा। किसानों का पूरा सम्मान है। और जहां तक ये भाई साहब ये कह रहे थे कि हरियाणा के अंदर किसी और राज्य की फसल नहीं बिकी, हरियाणा की भी नहीं खरीदी गई, तो मैं खुद किसान हूँ, मैं हरियाणा में भी खेती करता हूँ और यूपी में भी करता हूँ, और यूपी की बहुत भारी संख्या में धान हरियाणा की मंडियों में पहले भी बिकता था और आज भी बिक रहा है। सर, कुरुक्षेत्र की बात कर रहे हैं वो? हाँ जी, कुरुक्षेत्र में भी आता है, लाड़वा सर, मंडी में आप आता है, संज्ञान बदायूं लीजिएगा। मंडी में आता है। दीपक जी, अगर जनता की तरफ से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है और साथ में जगह का नाम आपको बताया जा रहा है कि वहां पर इस तरीके के हालात बने हुए हैं, एक बार आप समीक्षा कीजिएगा वहां पर जाकर। समीक्षा टाइम पे अपने की जाती है, अधिकारी भी जाते हैं, हमारी सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री सभी इस बात के प्रति संवेदनशील रहते हैं। और जहां तक की ये सड़कों पे अंबार की बात कर रहे हैं, तो आजकल कुछ फसल चक्र इस प्रकार से हो गया है कि वो एकदम मंडी के अंदर आ जाती है, ठीक है, और उससे कुछ अव्यवस्था 2 या 4 दिन के लिए होती है, परंतु ये कोई दीर्घकालीन कोई समस्या है, कोई इस प्रकार की घटना नहीं है। चलिए, एक और दर्शक जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैडम, पंचकुला से बात कर रहे हैं। हाँ जी, बताइए। मैं दीपक जियों से एक बात पूछना चाहता हूँ। जब हरियाणा के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम एमएसपी पे खरीदने के लिए तैयार हैं, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हम एमएसपी पे खरीदने के लिए तैयार हैं, तो उनको 2 लाइन लिखने में दिक्कत क्या आ रही है? सर, ये तो हम भी पूछ रहे हैं, कहाँ दिक्कत आ रही है, बता दें। बता ही तो नहीं फिर वो बताना चाहिए। दीपक जी, बताइए दिक्कत कहाँ आ रही है? देखिए, जहां तक इस विधेयक में ये लिखना कि एमएसपी, देखिए एमएसपी एक विधायी निर्णय नहीं है, ये प्रशासनिक निर्णय होता है। हर साल 6 महीने में रबी खरीफ की फसलों को इसके सारी इस पे एक टीम बैठती है और उसके हिसाब से मानक जो भी है उसी हिसाब से इसको तय किया जाता है। और एमएसपी हमारी सरकार 2014 के बाद जब से आई है, मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बता देता हूं कि एमएसपी पर क्या क्या हमने बढ़ोतरी की। जब 2014 में हमारी सरकार आई तो गेहूं पे 1400 रुपए एमएसपी था, जो आज 1975 रुपए है। जो 1100 रुपए बिकती थी आज 1600 रुपए बिक रही है। चना 3100 रुपए बिकता था, आज 5100 रुपए बिकता है। दीपक जी, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जब भी बीजेपी का कोई प्रवक्ता या नेता किसी डिबेट में या किसी कार्यक्रम में जुड़ते हैं तो वो आंकड़े बताने लगते हैं। आंकड़ों पर मैं तो यकीन कर भी लूं, लेकिन किसान क्यों यकीन नहीं कर पा रहे? मुझे समझ नहीं आ रहा है किसान क्यों यकीन नहीं कर पा रहे। मैं लौटूंगी आपके पास। एक और दर्शक जुड़ गए हैं, ये दर्शकों का कार्यक्रम है दीपक जी, तो मैं चाहती हूँ कि दर्शकों के सवाल एक बार ले लिए जाएं, क्या वो पूछना चाहते हैं आपसे। रंजीत सिंह जी हैं हापुड़ से। रंजीत जी। हाँ जी सर, नमस्कार मैडम जी, पूजा जी। जी, मेरा दीपक जी से एक सवाल है। दीपक जी ने अभी ये बोला कि जो भी असामाजिक तत्व है वो उनके ऊपर नजर बनी हुई है जो सरकारी संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं। अब आप एक देख सकते हैं कि जितनी भी वीडियो वायरल हो रही हैं उन सब में सरकारी संपत्ति सड़क है, सड़क में खड्डे खोदे जा रहे हैं, वो पुलिस के द्वारा करे जा रहे हैं। क्या पुलिस के ऊपर भी ये कोई एफआईआर होगी उनके ऊपर? क्या बिल्कुल। महत्वपूर्ण सवाल है दीपक जी, बताइए। सड़क पर गड्ढे तो आप ही लोग कर रहे हैं, किसान थोड़ी ना गड्ढे कर रहे हैं आकर। मैं इस बात का जवाब दे देता हूँ। देखिए, कानून व्यवस्था की स्थिति को संभालना पुलिस का वेणु जी, आ रही हूँ आपके पास। कानून व्यवस्था की स्थिति को संभालना पुलिस प्रशासन का कार्य है। वो जिस भी तरीके से कांग्रेस के जो समर्थित असामाजिक तत्व हैं उनको रोकने के लिए जो भी प्रयास किए जाएंगे वो कर रही है। सर, असामाजिक तत्व कहाँ पर थे, क्यों हमें नजर नहीं आ रहे थे? प्रशासन ने क्या किसी तरीके की कुछ ऐसी घटना हुई? बिल्कुल, मैं दीपक जी, मैं बिल्कुल ये बात आपकी मानती हूँ कि किसी भी तरीके की कुछ ऐसी अप्रिय घटना नजर नहीं आई है। जैसे पिपली में लाठीचार्ज की तस्वीरें सामने आई थी, इस तरीके की कोई घटना सामने नहीं आई है। लेकिन जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की बात आप कह रहे हैं ना, वो तो किसानों की तरफ से नहीं किया गया। मैं लौटूंगी आपके पास। वेणु जी कुछ कह रहे हैं। वेणु जी, जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कीजिए, एक और दर्शक जुड़ गए। जो अभी मेरे भाई ने कहा, जो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और वो इन्हीं की सरकार के आदेश द्वारा
पुलिस के द्वारा पहुंचाया जा रहा है। और आज हमारी नॉलेज में एक और बात आई है कि एक हमारे वकील भाई ने नोटिस भेजा है होम मिनिस्टर जी को और होम सेक्रेटरी जी को कि जो भी नुकसान हुआ है उसका खर्च उन्हें भरना होगा। और एक बात और मैं आपकी नॉलेज में डाल दूं कि जेनेवा कन्वेंशन और केमिकल वेपन कन्वेंशन के हिसाब से आंसू गैस के गोले छोड़ना उचित नहीं है और भारत इस पर संधि कर चुका है, लेकिन सरकार केवल और केवल बदमाशी दिखा रही है। वो किसानों से डरती है और उनको आगे आने से रोकने के लिए इस आंदोलन को आक्रामक कर रही है। ठीक है। और जहाँ तक सार्वजनिक संपत्ति का सवाल है, आप देखिए कि आप ही की सरकार खुद ही जनता के पैसे का किस तरह से दुरुपयोग करना चाहती है। आप लोग जनता को कुछ दे तो ना पाए, लेकिन जनता से लेना आपको बहुत आता है। आप कोई भी मुद्दा उठाकर देख लीजिए पिछला। कांग्रेस की छटपटाहट में समझ मैं लौटती हूँ, दोनों के पास लौटती हूँ। एक और दर्शक जुड़ गए, राज सिंह झज्जर से। राज सिंह जी बताइए अपना सवाल। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार सर, बताइए। मैडम ये कह रहे हैं कि भाई इस आंदोलन में हरियाणा के किसान शामिल नहीं है। मैं एक घटना का जिक्र करूंगा। हेलो जी जी सुन रहे हैं सर, आपको बोलिए। 25 तारीख को हजारों किसान, कई हजार किसान अम्बाड़ा की जो नई अनाज मंडी है उसके सामने इकट्ठे हुए मोड़ा गांव के पास, गुरुनाम सिंह चडूणी की अध्यक्षता में। और वो किसान दिल्ली की तरफ चले तो पुलिस के साथ उनके धक्का मुक्की हुई, बैरिकेड तोड़े गए, हाथापाई हुई। हजारों हरियाणा के किसानों के खिलाफ मुकदमे अम्बाड़ा के पड़ाव थाने में दर्ज हुए जी। उसके बाद शाहबाद में दर्ज हुए, उसके बाद पीपली में दर्ज हुए। तो हरियाणा के हजारों किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और ये करे हैं भाई हरियाणा के किसान शामिल नहीं है। बिल्कुल, मैं भी पूछ रही हूँ तो ये सवाल ये इनसे राज सिंह जी। ये बताएं प्रवक्ता महोदय, ताकि या तो वो मुकदमे झूठे हैं या हरियाणा सरकार झूठ बोल रही है, हरियाणा के मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, इनमें झूठा कौन है बताया जाए। मैं जवाब लेती हूँ उनसे। एक और दर्शक जुड़ गए, उनका भी सवाल एक बार सुन लेते हैं। रणवीर सिंह जी हैं रोहतक से। रणवीर जी। हाँ जी नमस्कार मैडम। नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने चैनल को शुरुआत की, हर आदमी से बात अपना जवाब रख सकता है। जी सर, जो मेरे साथी ने कहा अभी यही बात मैं कह रहा था कि आज ये हजारों किसानों पर मुकदमे क्यों दर्ज किए जा रहे हैं जब किसान शामिल ही नहीं हैं। और हमारे बीजेपी के प्रवक्ता से मैं पूछना चाहता हूं, तो इनका कोई भी प्रवक्ता है बीजेपी का, अगर थोड़ा भी बोलता है देशद्रोही बोलते हैं और सिर्फ कांग्रेस और इनको पाकिस्तान दिखाई देने लग जाता है। आज तक इन्होंने क्या किया है? पाकिस्तान के खिलाफ कांग्रेस ने 2 बार पाकिस्तान को धूल चटाई है, युद्ध जीते हैं। आपने क्या किया आज तक? सिर्फ बेरोजगारी, देश को बेचने का काम किया, सब कुछ निजीकरण कर दिया है। हमारे बच्चों की पेंशन बंद कर दी गई है, सरकारी नौकरियों में पेंशन नहीं है, एमएलए एमपीओ की पेंशनें हैं। ये सिर्फ अपनी जेब भरने का काम कर रहे हैं और किसान जागरूक हो गया है। इलेक्शन का टाइम आएगा तब इनको पता चलेगा। जो गांव में कहेंगे कि जैसे ये रोडों पर किसानों को नहीं निकलने दे रहे, ऐसे कहेंगे घुसना नहीं है गाँव में। दीपक जी देखिए, महत्वपूर्ण सवाल है। लोग परेशान हो रहे हैं, उन्हें दिक्कत हो रही है, तभी तो इस मंच के जरिए आपसे सवाल कर रहे हैं ना। और बताइए कि क्यों किसानों पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं? क्या किया किसानों ने ऐसा? क्यों आप उन पर मुकदमे दर्ज कर रहे हैं? और एक तरफ आप कहते हैं हरियाणा के किसान है नहीं, दूसरी तरफ हरियाणा के किसानों पर आप मुकदमे दर्ज करते हैं, फिर उनको असामाजिक तत्व आप बता देते हैं। देखिए अभी जो कॉल पर थे और वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाली सरकार जो मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से चल रही है, उसने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ किया ही नहीं। तो पूरे देश में आपकी इस बात को सुनने वाला कोई नहीं है। जितना आक्रामकता के साथ कार्रवाई नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ की है, इतनी पिछली सरकारों ने नहीं की। सर ये तो हर किसी की पर्सनल राय है ना, ये तो जनता की राय है, उस पर तो हम सवाल नहीं उठा सकते। देखिए जो जनता का आप सवाल लेते हैं, मुझे उसका जवाब भी देना है। दीपक जी, आपकी सरकार में बाहर के देश हमारी सीमा में घुसपैठ कर जाते हैं, आंखें दिखाकर चले जाते हैं, और हमारा किसान जो अपनी ही देश की अपनी ही सीमा में आना चाहता है, उसके ऊपर आपका मैं इस मुद्दे को ना भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर नहीं लेके जाएंगे। देखिए आप दोनों से मेरी निवेदन है, मेरा निवेदन है, भारत पाकिस्तान का मुद्दा मत बनाइए ना सर। देश के अंदर क्या बवाल चल रहा है उस पर बात कर लेते हैं ना। कीजिए जवाहरलाल नेहरू के वक्तव्य उस समय के दिए हुए। आप घुसपैठ पर बात कर रहे हैं, आपने हजारों वर्ग किलोमीटर दे दिया
और आज तक कार्रवाई नहीं है। सर भारत और पाकिस्तान की चर्चा कर लेते हैं, किसानों का क्या और उसे छोड़ दें क्या? देखिए, जो कांग्रेस के प्रवक्ता क्वेश्चन पूछेंगे मेरा उनको जवाब देना जरूरी है। आपके पास जवाब नहीं है, आप मुद्दे को भटकाना मैंने हर क्वेश्चन का वेणु जवाब जी, दिया वेणु जी है। एक बार रुकिए, वेणु जी एक बार रुकिए। दीपक जी मुझे ये बताइए, किसानों पर मुकदमे क्यों दर्ज कर रहे हैं? क्या कर दिया किसानों ने ऐसा? क्या क्या कर रहे हैं? अपना हक तो मांग रहे हैं ना। जो शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी, केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने भी उनको बातचीत के लिए अपील की है। देखिए, बातचीत से ही कोई रास्ता निकलेगा, बातचीत से ही हम अपनी बात को उनके तक रख सकते हैं, वो हमारे तक रख सकते हैं बात। उन्होंने निकाली है सर मुहूर्त निकालकर 3 दिसंबर की तारीख आपने दे दी है, और जब वो दिल्ली पहुंच गए तब तारीख तय कर रहे हैं आप। पहले बातचीत क्यों नहीं की गई? क्यों ऐसी नौबत आने दी गई? मुझे बता दीजिए। और फिलहाल मेरा सवाल मुझे पता है आपके पास इसका भी जवाब है कि कोई प्रतिनिधि मंडल होना चाहिए था जिनसे हम बात कर सकते। मुझे बता दीजिए, मुकदमे क्यों दर्ज किए किसानों पर? जल्दी से बता दीजिए, समय की कमी है। जो असामाजिक तत्व, यदि किसी कार पे एक ट्रक द्वारा एक्सीडेंट किया गया, वहां एक किसान की मृत्यु हो गई, तो उस लापरवाही से गाड़ी चलाने का मुकदमा दर्ज करेंगे या नहीं करेंगे? आप इसका उत्तर दे दीजिए। यदि किसी पत्रकार की गाड़ी तोड़ी जाती है, यदि कोई और सामाजिक काम किया जाता है, तो एक किसान पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। चलिए, जो सोते किसानों की गिरफ्तारी की गई उनके आंदोलन से पहले। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो सवाल आपका के जरिए ये सवाल पूछने की कोशिश की गई कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये तो पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे हैं, पंजाब सरकार स्पॉन्सर कर रही है इस आंदोलन को, क्या वाकई हरियाणा का किसान इस आंदोलन में शामिल है? इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश इस कार्यक्रम के जरिए हमने की। फिलहाल सवाल आपका में मेरे साथ इतना ही। रुकेंगे कुछ देर के लिए, आप बने रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।